सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम समझेंगे कि मार्केट फेजेस किसे कहते हैं। ठीक है। कल हमने समझा था कि प्राइस एक्शन किसे बोलते हैं। ठीक है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं और जोन कहाँ मार्क करते हैं। उससे पहले दिन हमने सीखा था कि ट्रेडिंग किसे बोलते हैं। ठीक है। सो आज हम सीखेंगे मार्केट फेजेस। मार्केट फेजेस सीखने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ट्रेंड किसे बोलते हैं। ठीक है, ट्रेंड किसे बोलते हैं और ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। ये वीडियो 10 मिनट का रहेगा, उसमें से 5 मिनट हम सीखेंगे कि ट्रेंड किसे कहते हैं और 5 मिनट सीखेंगे कि मार्केट फेजेस क्या होता है। और मार्केट फेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मार्केट फेजेस बहुत बहुत इससे पता चलता है कि कब मार्केट साइडवेज होगा, कब वॉलेटाइल होगा और कब ट्रेंड होगा। ठीक है। कब हमें ट्रेड नहीं करना है, कब हमें स्कैल्पिंग करना है और कब हमें लॉन्ग होल्ड करना है। ठीक है। सो चलते हैं, पहले समझते हैं कि ट्रेंड किसे होता है। ट्रेंड तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप के होते हैं ट्रेंड। सो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट, ऐसे मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है। सेकंड, मार्केट साइडवेज होता है, उसके बाद नीचे गिरता है। ठीक है। तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। समझ गए। तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। मार्केट कभी सीधा ऊपर नहीं आता, मार्केट एक ट्रेंड बना के जाता है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। मतलब इसने जो हाई लगाया उसके ऊपर हाई लगा रहा है, उसके ऊपर हाई लगाया है। इसने जो लो लगाया है इसके ऊपर हाई लगा रहा है। ठीक है। इसे बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है। डाउन ट्रेंड इसका उल्टा होता है: लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। ठीक है। कोई भी अपना हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है। ठीक है, कोई भी अपना हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है। इसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और साइडवेज मार्केट साइडवेज ऐसे एक रेंज में चलता है। समझ में आ गया आपको ट्रेंड किसे बोलते हैं? समझ में आ गया होगा। मार्केट का ये एक डायरेक्शनल है, मतलब कि ये रूल है कि मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाता है। अगर मार्केट को ऊपर जाएगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर स्विंग बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर स्विंग बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर स्विंग बनाएगा। ठीक है। आप अपनी भाषा में सीखो, ये देख लो। ठीक है। आपको समझ में आ गया कि ट्रेंड किसे बोलते हैं। अब समझते हैं कि मार्केट फेजेस क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेंड तो अब समझ गए। मार्केट फेजेस क्या होता है? मार्केट में हमेशा एक ट्रेंड के बाद ऐसे मार्केट में अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड है। ऐसे कि ये मार्केट 2 दिन से अप ट्रेंड में चल रहा है। उसके बाद हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज होगा या फिर वॉलेटाइल होगा। ठीक है। हमेशा इसे ध्यान रखना कि मार्केट पहले एक ट्रेंड में ऊपर जाता है। ऐसे आज ऊपर गया, कल भी ऊपर गया, परसों यहाँ पे वॉलेटिलिटी होगा, उसके बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज होगा। अब ऐसा क्यों होता है, तीन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ मानो आज मैंने ट्रेंड है, यहाँ पे अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे मैंने आज अच्छा प्रॉफिट कमाया। यहाँ पे मैंने आज 100 रुपये का प्रॉफिट किया। ठीक है, मार्केट ने सबको प्रॉफिट दिया। फिर जब यहाँ पे एक वॉलेटाइल मार्केट आया, तो मार्केट ने यहाँ पे सबका एसलेंट करवाया, सबका। क्यों? वॉलेटाइल मार्केट में सबका एसलेंट होता है। जो मैंने आज 100 रुपये कमाया, कल मैं मार्केट को 110 रुपये दे के गया ब्याज से। ठीक है। अब उसके तीसरे दिन मार्केट साइडवेज क्यों होता है? क्यों होता है? यहाँ पे पैसा कमाया, यहाँ पे गमाया गवाया है, तो अब मार्केट में कोई है ही नहीं, इसलिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता है। समझ में आ गया। अब चलो मैं आपको ये चीज़ चार्ट में अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, मैं आपको चार्ट में अच्छे से समझाता हूँ कि प्राइस एक्शन। ठीक है, पहले देख लो अब ट्रेंड किसे बोलते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ट्रेंड इसे बोलते हैं, देख लो। ठीक है, अब ट्रेंड दिख रहा है आपको? आपको अप ट्रेंड दिखा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। इस अप ट्रेंड में हमें हमेशा ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। जब भी डिप मिले यहाँ बाय करो, जब भी मार्केट ऊपर जाके नीचे आया बाय करो, ऊपर जाके नीचे आया बाय करो, ऊपर जाके नीचे आया बाय करो। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो, ये है वोलेटाइल मार्केट, ये है वोलेटाइल मार्केट। ठीक है, पहले यहाँ मार्केट एक ट्रेंड में आया, फिर यहाँ पे वॉलेटाइल हुआ, फिर यहाँ पे साइडवेज हुआ, अब ये ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, ये तीन फेज में ही मार्केट चलता है। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? अब उस टॉपिक पर बात करते हैं कि
जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात किया था कब ट्रेडिंग करना है, कब नहीं करना है, कब होल्ड करना है। अगर एक ट्रेंड सोचो कि 2 दिन से ट्रेंड हो गया, उसके बाद हमें 2 दिन 3 दिन ट्रेड नहीं करना है। क्यों? यहाँ पे पैसा बना लिया, अब यहाँ पे गँवाने का टाइम है, तो हमें वेट करना है कि एटलीस्ट एक रेंज में मार्केट 2 से 3 दिन रहे, ठीक है? यहाँ पे सबका एसएल हिट हो, उसके बाद हम ट्रेडिंग करने जाएँगे। इस फेज़ पे हमें ट्रेड करना है, ये 2 फेज़ पे हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? कौन से फेज़ पे ट्रेड करना है? जब मार्केट इस अप ट्रेंड में हो तो हमें ट्रेड करना है, प्रॉफिट बनाना है। जब मार्केट वॉलेटाइल और साइडवेज हो, यहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करना है। ये 2 नो ट्रेडिंग ज़ोन है। अगर आप अभी सीख रहे हो, जब आप प्रो प्लेयर बन जाओगे तो आपको अप ट्रेंड में होल्डिंग करना है, उसके बाद वॉलेटाइल में स्कैल्पिंग करना है और साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करना है। बट अभी इसके ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है? बिगिनर हो अभी, अभी खाली अप ट्रेंड में ट्रेड करना सीखो। ये 2 चीज़ छोड़ो, ये प्रो प्लेयर का वर्क है, तो इसमें आप जाके मत देखो, ठीक है? अभी बस इतना देखना, जो मैंने जो भी पढ़ा है उसको दोबारा मैं आपको रिपीट कराता हूँ अच्छे से। मार्केट में ट्रेंड 3 टाइप का होता है। फर्स्ट, हायर हो हायर हाई, मार्केट जहाँ पे एक हायर हाई बना के ऊपर जाता है, ठीक है? जब मार्केट को ऊपर जाना होगा तो ऐसे जाएगा, कभी भी स्ट्रेट रैली नहीं करता है, ठीक है? सेकंड, जब मार्केट को नीचे आना आना होता है तो डायरेक्ट ऐसे नहीं आता है, वो एक लोअर लो बना के आता है। अब ये लोअर लो क्यों बनाता है, मैं आपको ये समझाता हूँ। सपोज़ मानो यहाँ पे किसी ने एंट्री लिया, मार्केट ने उसको यहाँ से निकाला, फिर इस यहाँ पे मार्केट यहाँ पे किसी ने एंट्री लिया नीचे के साइड, फिर उनको निकाला, नीचे आता है, मार्केट उनको निकालता है, यहाँ पे हल्का हो जाता है, गिर जाता है। फिर यहाँ पे जिनने एंट्री ने उनको निकाला, फिर गिर गया, ठीक है? ऐसे नीचे आता है और इस ऐसे ही ऊपर आता है, ऊपर यहाँ से गया, यहाँ पे किसी ने एंट्री लिया, उनको निकाला, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से एंट्री लिया, फिर उनको निकाला, फिर ऐसे इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है? और उसके बाद आता है हमारा साइडवेज, ठीक है? मार्केट में 3 ट्रेंड होता है। ये आपने समझ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? मार्केट फेज़ेज़ होता है। मार्केट पहले एक अप मार्केट में फेज़ेज़ होता है। फर्स्ट फेज़ ये होता है कि मार्केट में एक मूव आता है। सेकंड फेज़ ये होता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आता है और थर्ड फेज़ साइडवेज होता है। तो हमें अभी क्या करना है? बिगिनर है, हमें बस इसके ऊपर ध्यान देना है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक है? इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। क्यों? स्कैल्पिंग करने के लिए फंड बड़ा चाहिए होता है और इससे ज़्यादा फंड बड़ा चाहिए होता है इसमें ऑप्शन सेलिंग करने में, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा फंड लगता है, ठीक है? यहाँ पे 1 लॉट 1.5 लाख का मिलता है, ठीक है? 1.5 लाख का। और यहाँ पे हमारा 1 लॉट कितने का मिलता होगा? अगर हाई से हाई बात करें तो 25 से 30 हज़ार, उससे ऊपर मैं ज़्यादा बोल दिया फिर भी, ठीक है? उससे ऊपर नहीं लगता है। तो अभी आपको बस इस ट्रेंड में काम करना है। मार्केट फेजेस 3 टाइप के होते हैं। पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, फिर वॉलेटाइल, फिर साइडवेज, ठीक है? इसमें ट्रेडिंग करना है, इन दोनों में नहीं करना है, ठीक है? अब मैंने आपको थ्योरी कंप्लीट करवा दिया, अब मैं आपको चार्ट में अच्छे दिखाता हूँ, ठीक है? तो इसे डिलीट करते हैं, बैक में चलते हैं, यहाँ से टाइम फ्रेम 1 आवर का लगाते हैं, चार्ट को अच्छे से वो करते हैं, ठीक है? अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मार्केट क्या होता है। मार्केट में क्या हुआ, बहुत लेंथी वीडियो बन गया, ख़त्म कर जल्दी से। यहाँ पे एक मार्केट ट्रेंड था, यहाँ पे वॉलेटाइल हुआ, यहाँ पे साइडवेज हुआ। देखो अब क्या हुआ, समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ पे लोगों ने पैसा बनाया, फॉर श्योर यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा एशल खाया होगा। यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाया, यहाँ यहाँ से इतना ईज़ी पैसा बना, जिसने एंट्री लिया सबको प्रॉफ़िट दिया। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मार्केट का बिहेवियर देखो। तो आपने यहाँ पैसा बनाया, फिर 2 दिन चुपचाप बैठना है, देख बैठने के बाद फिर जब आपको दिखे मार्केट में, मतलब फिर आपको दिखे कि मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, एक अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है, एक साइडवेज हो गया यहाँ पे मार्केट में, यहाँ पे साइडवेज हो गया, अब यहाँ पे अप ट्रेंड आ सकता है। क्या? हायर हाई में फिर मार्केट चढ़ा, ठीक है? फिर यहाँ पे ट्रेंड हुआ, फिर आपको वेट करना है, यहाँ पे साइडवेज हुआ। मार्केट ऐसा करेगा ही अब ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे हर बार पैसा बनेगा, नहीं बनता है ना। तो मार्केट फेजेस में यह है कि यहाँ पे ट्रेडिंग करना है, यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन करना है, नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है? आज हमने समझ लिया कि कब ट्रेडिंग करना है और कब नहीं करना है, मार्केट में ट्रेंड कैसे होता है, क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, मार्केट फेज कितने टाइप के होते हैं।
सब मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया, ठीक है। कल हम बात करेंगे एसएल के ऊपर, कल बात करेंगे, ठीक है। एसएल के ऊपर आज बात करना चाहिए था बट मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसएल के ऊपर कल बात करेंगे कि मार्केट में कहाँ एसएल रखना है और कहाँ टारगेट रखना है, ठीक है। कल इसके ऊपर बात करते हैं। आई होप इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, सीखने को मिला है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और आपके जो भी दोस्त सीखना चाहते हैं उनसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।